Hello guys, this is Abhinay Parakar and you are watching Learn with Abhinay. So before we start the video, so please like, share and subscribe for more videos. So today we are going to discuss about learn locomotion and movement. All locomotions are mo- movement, but all movement are not locomotion. All movement are not locomotion. There are two type of movement, एम्बियॉइड मूवमेंट मैक्रोफेजेज में होता है, डब्ल्यूबीसी में होता है, माइक्रोफिलामेंट साइटोस्केलेटन में होता है। ठीक है, अब आते हैं सिलियरी मूवमेंट। सिलियरी मूवमेंट जो है वो इंटरनल टिब्यूलर इंटरनल टिब्यूल्स में होता है, जैसे कि एपिथेलियम में होता है, ट्रेकिया में होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में होता है। आते हैं स्केलेटन सिस्टम के बारे में कुछ समझते हैं। Each skeleton system is made by fascia and fascicle is made by fascia. Sarcoplasmic reticulum. Sarcoplasmic reticulum is storehouse of the calcium, and each microtubule have light and dark bands. लाइट एंड डार्क बैंड बोले तो डार्क में मायोसिन आएगा, ए बैंड आएगा। ए बैंड से ए बैंड को एन एन आइसोट्रोपिक बैंड भी बोलते हैं। ये एक थिक बैंड होता है। अब आते हैं लाइट बैंड पे। लाइट बैंड एक एक्टिन होता है, आई बैंड होता है, आइसोट्रोपिक बैंड होता है, थिन बैंड होता है। जो थिन और थिक दोनों में ही रेड रॉड लाइक स्ट्रक्चर पैरेलल टू माइक्रो माइक्रो मायोफाइब्रिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेंटर ऑफ ईच आई बैंड देयर इज जेड लाइन। Center of each I band there is Z line. A band and I band are um, arranged in alternate manner. Myofibrils between two successive Z lines, and the myofibrils जो है between two successive Z line के बीच में, between two Z line there is myofibril, and the functional unit of the contraction is sarcomere. In resting storage इन इन रेस्टिंग स्टेज, जब अपना मसल्स रेस्ट पे है, तब some part of the thin and thick filament actin and myosin filament overlap, leaving the central part। सब पार्ट ओवरलैप होता है, बट ऐसे जोन में ओवरलैपिंग नहीं होता। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन में।
एक्टिंग बोले तो एक्टिंग जो है वो तीन तीन पार्ट से बना होता है। अफेक्टिंग, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। अफेक्टिंग जो है वो पॉलीमर ऑफ ग्लोबुलिन ग्लोबुलर प्रोटीन या फिर जी एक्टिन बोलते हैं। ट्रोपोमायोसिन जो है वो रन क्लोजर टू अफेक्टिन। ट्रोपोमायोसिन जो है वो अफेक्टिन के क्लोजर रन करता है। ट्रोपोनिन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट at the internal of the tropomyosin distributed at the internal of tropomyosin troponin. In resting stage, troponin make active binding site for myosin. ट्रोपोनिन जो है वो मायोसिन के लिए एक्टिव बाइंडिंग साइट प्रेजेंट करता है। मीरोमायोसिन मीरोमायोसिन बोले तो ग्लोबुलर हेड विथ शॉर्ट आर्म एंड टेल, इसको हम लोग HMM बोलते हैं। ग्लोबुलर हेड प्लस एक्टिव ए, ए active ATPase binds to ATP and active site of actin. Activate the site of actin. ग्लोबुलर हेड में एक एटीपेज एंजाइम होता है जो एटीपी से एक्टिन को एक्टिवेट करता है। वाटर मैकेनिज्म में ये सब काम कैसे होता है। नव सीएनएस मोटर न्यूरॉन के थ्रू न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से रिलीज करता है एसिटाइल कोलिन जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है, which generate the action potential in the sarcoplasm, which release calcium जो रिलीज किया तो बाइंड ऑफ द सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन बाइंड कर गया तो उसके बाद रिमूव द मार्क्सिंग एक्टिंग फॉर्म मायोसिन पे जो मार्क्स था वो हट गया। मायोसिन हेड बाइंड्स टू क्रॉस ब्रिज फॉर्म। मायोसिन का जो हेड है वो बाइंड कर दिया तो क्रॉस ब्रिज फॉर्म हो गया। Myosin release ADP, P1 and P1. When you break down the cross bridge, this process of remaining continue till calcium pumped back to the sarcoplasm. आते हैं रेड फाइबर और व्हाइट फाइबर में क्या डिफरेंस है। रेड फाइबर जो है वो मायोग्लोबिन हाई होता है, plenty of mitochondria which can utilize the large amount of oxygen for ATP production। एरोबिक प्रोसेस है
मायोग्लोबिन हाई होता है, थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है which releases the large amount of oxygen for ATP production। ये एरोबिक प्रोसेस है। और तो व्हाइट फाइबर में मायोग्लोबिन लेस होता है, few number of mitochondria होता है, but amount of साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज हाई, amount of sarcoplasmic reticulum is high and dependent on anaerobic energy। अब आते हैं स्केलेटल सिस्टम में। स्केलेटल सिस्टम में जो हम लोग के पास बोन होता है वो 206 हड्डी होता है। 206 हड्डी में एक एपेंडिकुलर स्ट्रक्चर होता है और एक एक्सियल स्ट्रक्चर होता है। एक्सियल स्ट्रक्चर के पास 80 बोन होता है और एपेंडिकुलर स्ट्रक्चर के पास 126 बोन होता है। 126 में गर्डिल और लिम्स आता है और एक्सियल में स्कल आता है, वर्टिब्रल कॉलम आता है, रिब्स आता है, स्टर्नम आता है। स्कल के पास 22 हड्डी होता है। क्रेनियल फेसियल क्रेनियल जो है 8 होता है और फेशियल जो है वो 14 और एक हार्ड बोन होता है। ईयरोफिकल भी होता है। हार्ड बोन यू शेप का होता है। इट इंक्लूड्स इन include in its structure present in skull as a base of buccal cavity। बेस ऑफ बगल कैविटी की जैसा काम करता है, स्कल में प्रेजेंट होता है। ईयरोफिकल में 3 बोन होते हैं, MIS बोन होते हैं। MIS मैसिल इम्पल्स और ईमस एंड स्कल स्टैम्प। जो ग्रेनियम होता है एंड बोन होता है और प्रोटेक्ट द लेयर ऑफ कवरिंग। एक ओसिपिटल कॉन्डाइल होता है, जिसको 2 ओसिपिटल कॉन्डाइल होता है, तो इसको डाई कॉन्डाइलिक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं स्कल को। अब आते हैं वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन्स होते हैं। ये डोर्सली प्रेजेंट होता है। हॉलो पोर्शन से न्यूरल कनाल पास होता है, जिसको स्पाइन पास भी बोलते हैं। फर्स्ट वर्टिब्रा एटलस होता है। आर्टिकुलेट ऑसिपिटल कॉन्डाइल से जुड़ा होता है। वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन होता है, जैसे कि C7 C7 T12 L5 sacral 1 S1। Cervical vertebra almost present in all mammals। स्टर्नम जो होता है वो फ्लैट बोन होता है। वेंट्रली
मिडलाइन ऑफ थैलमस होता है। रिब रिब्स जो होते हैं वो 12 पेयर में होते हैं। 12 पेयर में होते हैं। 7 ट्रू रिब्स होते हैं। 3 फॉल्स रिब होते हैं और 2 फ्लोटिंग रिब्स होते हैं। हम आते हैं किस पे, एक्सियल बोन पे, अपेंडिकुलर बोन्स पे। अपेंडिकुलर में पहले लोअर लिम्स और फिर हायर लिम्स फिर लोअर लिम्स। तो तो इसमें हाथ में पहले क्लेविकल प्रेजेंट होता है। क्लेविकल एक लॉन्ग लॉन्ग सिलेंडर बोन है। टू कर्वेचर होता है, कॉलर बोन बोलते हैं इसको। स्टैपुला स्टैपुला में स्टैपुला एक बोन एक डॉर्सली प्रेजेंट होता है। ट्रायंगुलर शेप का होता है। बिटवीन सेकंड एंड सेवेंथ रिब्स प्रेजेंट होता है। यही एक्रोमियन प्रोसेस दिखाता है। स्लाइटली इलिवेटेड रिज स्पाइन। इसमें एक रेडियस होता है, एक अल्ना होता है, एक ह्यूमरस होता है। ह्यूमरस सिंगल बोन है, मतलब सिंगल ही है। और हाथ में का, कार्पल मेटाकार्पल और फारेंजिस होता है। फारेंजिस 14 होता है। मेटाकार्पल 8, मेटाकार्पल 5 होता है और कार्पल 8 होता है। पेक्टोरियल गर्डल और पेल्विक। जब पेल्विक गर्डल होता है वो fusion and from the coxal bone। फीमर जो है सबसे लॉन्गेस्ट बोन होता है। एसिटाबुलम थाई बोन आर्टिकुलेट, थाई बोन को आर्टिकुलेट कौन कहता है, तो एसिटाबुलम। इसमें भी टार्सल 8 होता है, मेटाटार्सल 5 होता है और 14 होते हैं। जॉइंट्स पे आते हैं। जॉइंट्स बोलता है कि कार्टिलेजिनस भी हो सकते हैं, हम सिम्बाइडल भी हो सकते हैं, हम फाइब्रस भी हो सकते हैं। जॉइंट जो है वो एक्ट एज फरफ्रम, कैन बी बिटवीन बोन एंड बोन या फिर बोन एंड कार्टिलेज। फाइब्रस जॉइंट के बारे में बात करें तो फाइब्रस जॉइंट, no movement shown by the fibrous joint और skull full fused by dense connective tissue called suture। Articulate आर्टिलेगिनस जॉइंट में या फिर कार्टिलेजिनस जॉइंट में
कार्टिलेजिनस जॉइंट में जॉइंट बाय कार्टिलेज, बोन जॉइंट बाय कार्टिलेज, इसमें लिमिटेड मूवमेंट होता है। वर्टिब्रल कॉलम इसका एग्जाम्पल हुआ और इसका फाइब्रस एग्जाम्पल हुआ स्कल। स्कल में मूवमेंट नहीं होता। सिम्बॉयडल जॉइंट में फ्लूइड फिल सिम्बॉयडल ज्यामिति होता है। कंसिडरेबल मूवमेंट होता है। हेल्प इन लोकोमोशन, लाइक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में ह्यूमरस एंड पेक्टोरियल गर्डिल में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। स्लेंडर जॉइंट होता है कार्पल और मेटाकार्पल ऑफ थंब। ग्लाइडिंग जॉइंट होता है बिटवीन कार्पल। पाइवोट जॉइंट होता है एटलस एंड एक्सिस में। हिंज जॉइंट होता है नी जॉइंट। अब आते हैं डिसऑर्डर पे। डिसऑर्डर में मस्कुलर ग्रेविस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, लीडिंग टू फटीग, वीकनेस एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल सिस्टम। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। प्रोग्रेस degeneration of skeletal muscle, mostly due to genetic disorder। टेटानिन जो है वो लो कैल्शियम लेवल के कारण होता है। रैपिड प्लाज्मा इन मस्कुल। आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट। ऑस्टियोपोरोसिस में डिक्रीज द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इन कॉमन कॉज। Increase the chance of fracture। Gout में inflammation of joint due to accumulation of uric acid crystal। Thank you for watching and listening. Like, share and subscribe for more videos.